ऑर्डर बाय क्लॉज हमारा बेसिकली डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आता है, और बाय डिफॉल्ट जो डेटा अरेंज होता है अगर हम ऑर्डर बाय क्लॉज लगाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। तो चल के देख लेते हैं, एक बार अपनी ओरिजिनल टेबल पहले ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और ओरिजिनल टेबल ओपन करने के बाद में मान लेते हैं कि हम सारा का सारा रिकॉर्ड आउटपुट के टाइम पे शो करना चाह रहे हैं, बट जो नेम है ना हम चाह रहे हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाए, ठीक है। तो फॉर दिस आई वांट टू सेलेक्ट, ठीक है, एस्ट्रिक फ्रॉम EMP वेयर, सॉरी वेयर नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब ऑर्डर बाय के साथ में ध्यान रखना है कि अगर ऑर्डर बाय लगा रहे हैं तो वी विल नॉट गो थ्रू एनी वेयर क्लॉज, ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय के बाद में जिस कॉलम के बेसिस पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है, उस कॉलम का नाम लिख देंगे, ऑर्डर बाय नेम, हमें नेम के बेसिस पे सॉर्ट करना है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि आदिति आमिर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A to Z अरेंज हो गए हैं, ठीक है। और सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग अरेंज हो गई, जैसे आदिति की 40 थी, आदिति की सैलरी 40 अभी भी है। नल दीपक का था, दीपक का अभी भी सैलरी में नल वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम सोनल को देखें 32 थी, तो सोनल की सैलरी अभी भी 32 मेंटेन हुई होगी। मतलब जो रिकॉर्ड में शफलिंग हुई है वो ऐसा नहीं होगा कि मिसमैचिंग हो गई, वो डेफिनेटली उसके साथ में उसका रिकॉर्ड भी शफल हो जाएगा। अब अगर ये हम ओरिजिनल टेबल देखें सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम चला करके, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको सैलरी के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। मतलब आपको देखना है कि लोवेस्ट सैलरी किसकी, हाईएस्ट सैलरी किसकी है, तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर द सेम क्वेरी ऑर्डर बाय। लेकिन अभी आपको क्या करना है, सैलरी के बेसिस पे आपको अरेंजमेंट करवाना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप देख लो, जिसकी सैलरी नहीं दी हुई उसको पहले दिखा रहा है, फिर 32 से स्टार्ट कर रहा है और हाईएस्ट वैल्यू तक जा रहा है, ठीक है। तो हाईएस्ट पेड आप यहाँ पे प्रीति और लोवेस्ट पेड आपका सोनल है, और बेचारा दीपक को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो इस तरह से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करा सकते हैं। अगर आपको यही काम डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए करना है तो आपको बस ये एज इट इज लिखना होगा, ठीक है, जो जिसके बेसिस पे, जिस कॉलम के बेसिस पे भी आप ऑर्डरिंग करा रहे हैं, ठीक है, बस लास्ट में आपको DESC लिखना है, ठीक है। DESC मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको यहाँ पे DESC लिखना मैंडेटरी हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि सैलरी के बेसिस पे हम लोगों ने डिसेंडिंग कराया है, ठीक है। तो हाईएस्ट सैलरी सबसे पहले, लोवेस्ट सबसे बाद में, और जिसका नहीं है वो सबसे लास्ट में। अगर यही हम लोग नेम के बेसिस पे करवा रहे होते हैं तो नेम वाला अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चलाया है कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय नेम, तो बाय डिफॉल्ट तो ये हमारा असेंडिंग में करेगा, लेकिन अगर हमने DESC लगा रखा है तो इट विल अरेंज द नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो राइट नाउ वी कैन सी वीर से लेकर के आदित्य तक Z to A फॉर्मेट में हमारा अरेंज हो गया है। तो होपफुली ऑर्डर बाय क्लॉज भी हमें समझ में आ गया होगा।